जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा, 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। हमने माहौल देखा, जो सिराज का स्पेल देखा, ये सब वो सीन्स थे जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गए। टेस्ट क्रिकेट अपने जोबन, अपने पीक पर हमने वो देखा, वो लाजवाब सीन थे। एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो टीम के पास था कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है। ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया, तूने अलावा पर्सनल हो गए सिराज। नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। कैसी ये अनोमली है कि बुमराह वाले टेस्ट मैचेस जो 3 थे उनमें से एक भी नहीं जीते, और जब वो नहीं खेला तो दोनों जीत गए। एंड देयर इज नो कोरिलेशन ओवर हियर। जसप्रीत बुमराह एक बहुत फिनोमिनल टैलेंट है, मगर सिराज जिनकी आपने बात की, व्हेन बुमराह इज प्लेइंग इनकी बॉलिंग एवरेज होती है 35 होती है, और अब मेरे ख्याल से व्हेन ही इज नॉट प्लेइंग इनके साथ, जब ये लीडर ऑफ द अटैक होते हैं सिराज, तब इनकी बॉलिंग एवरेज कोई 24-25 तक गिर जाती है। आज जो मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर। नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा, 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आप सुन लें। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। पहली ये तो नहीं कहा, लेकिन अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले या बीच में। यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला, मयार का बॉलर मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया, तूने वो भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का ओ भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है? तो मतलब नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ,
दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किए। उनके जितने बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादातर, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता था। टीम इंडिया ने 5वें टेस्ट के 5वें दिन केवल 6 रन से जीत दर्ज की और इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करवाया। ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा। जब हैरी ब्रूक और जो रूट ने भी अपना शतक लगाया था, तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत का यहाँ से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भारतीय टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने इंग्लैंड को एक हाई वोल्टेज मुकाबले में हरा दिया। इस जीत के बाद टीम इंडिया ने तो जश्न मनाई, साथ ही कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और बाकियों ने भी गाना गाकर विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। दरअसल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपनी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है। उस वीडियो में सुनील गावस्कर और चेतेश्वर पुजारा नजर आ रहे हैं। सुनील गावस्कर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाने पर डांस कर रहे हैं और टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे हैं। वही उनके सामने चेतेश्वर पुजारा भी नजर आ रहे हैं जो जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही मैच के बाद सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को गिफ्ट के तौर पर एक बैग दिया जिसमें SG नाम का शर्ट था। शुभमन गिल और सुनील गावस्कर के नाम के शुरुआती लेटर्स SG है। साथ ही गावस्कर ने गिल को उनकी साइन की हुई कैप दी और उन्होंने कहा कि वो आमतौर पर ये स्पेशल साइन की हुई रेड कैप किसी को नहीं देते। इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने गजब की बल्लेबाजी कर सबका दिल जीता। उन्होंने इस दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 750 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि सुनील गावस्कर के एक सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से वो चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी दमदार रहा। शुभमन गिल ने इस सीरीज में भारत के लिए 10 पारियों में 754 रन बनाए। वो गावस्कर के रिकॉर्ड से 20 रन कम रह गए। जो 1970-71 से भारतीयों द्वारा टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, जब गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के ऐतिहासिक दौरे पर 154.80 की औसत से 774 रन बनाए थे। गावस्कर ने गिल से कहा कि हालांकि वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में उनका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके, लेकिन अगली सीरीज में उनके लिए ये लक्ष्य होगा। सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल को गिफ्ट की बैग देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया था, ये सोचकर कि आप मुझे पीछे छोड़ देंगे। कम से कम आपके पास अगली सीरीज में ये लक्ष्य है। ये सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है। ये SG अक्षरों वाली शर्ट है, मेरे लिए किसी ने बनाई थी, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको फिट होगी या नहीं मालूम नहीं। साथ ही मेरे ऑटोग्राफ के साथ एक छोटी कैप है जिसे मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ। टीम इंडिया ने आखिरी टेस्ट मैच जीतकर अपने साथ पूरे हिंदुस्तान को जश्न मनाने का मौका दिया है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।